नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं पाम हिस्ट्री का ये चैनल गो ब्लॉग्स। हम अगर इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र आपकी कलाई पे पड़ती है। सर्वश्रेष्ठ कलाई है आपकी, सर्वश्रेष्ठ मणिबंध प्रदेश आपका है और इन्हीं रेखाओं की वजह से जीवन में आपने सुख पाया है, समृद्धि पाई है, संपन्नता पाई है, केवल और केवल इन्हीं रेखाओं की वजह से। देखिएगा, आपकी हथेली में साफ सुथरी मणिबंध की 3 रेखाएं हैं जो कहीं पे कटी फटी नहीं है। कोई रेखाएं इनको जो है अड़चन नहीं डाल रही है, कोई काट नहीं रही है, न गुणा का चिन्ह। एक साफ सुथरा जो है कलाई आपका मणिबंध क्षेत्र है। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर मणिबंध प्रदेश में साफ सुथरी 3 रेखाएं दिखाई पड़ रही हों और साथ में ये तीनों रेखाएं साफ सुथरी हों, अच्छी हों, निश्चय ही ऐसी रेखाएं आप लोगों को जीवन काल में सुख देती हैं, समृद्धि देती हैं, संपन्नता दिलाती हैं और निश्चय ही आपके जीवन में इन रेखाओं ने सुख दिया है, समृद्धि दिया है, संपन्नता दिलाई है। ये अत्यंत श्रेष्ठ जो है मणिबंध की रेखाएं हैं। यदि रेखाएं 3 हैं, साफ सुथरी हैं, निश्चित तौर पे जीवन काल में आप विकास के उस स्तर को छूएंगे जिस स्तर की आप कामना करते हैं। हस्तरेखा देखते हैं तो रेखाओं का बड़ा महत्व होता है और हस्तरेखाओं में मणिबंध के बाद सबसे जो प्रबल रेखा होती है उसको हम हृदय की रेखा मानते हैं। आपकी अगर हृदय रेखा देखें, ये भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था की रेखा है। इस रेखा बुद्ध पर्वत से निकलकर सीधा गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। बहुत श्रेष्ठ है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, लेकिन प्रेम के मामले में हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं। स्वाभिमानी जरूर हैं, स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है ऐसे इंसान हैं। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, जो हृदय है बहुत निर्मल है। आपने अपने जीवन काल में मान, पद, प्रतिष्ठा निश्चित रूप से पाई है। सूर्य पर्वत भी आपकी हथेली में अनुकूल दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करता है तो उच्च अधिकारी बनता है निश्चित रूप से, लेकिन ना भी बने तो ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए पाए गए हैं। ये 100% आपके हथेली में ये हृदय की रेखा दिखाती हुई नज़र आ रही है। और वहीं आपकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये भी बहुत सुंदर है। इसमें गुरु श्रेष्ठ का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञान के देवता के साथ साथ मन के विचारों में प्रबल के देवता, पराक्रम के देवता, बुद्धि के देवता हनुमान जी का भी प्रभाव पड़ रहा है। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, लेकिन बुद्धि स्तर बहुत अच्छा है। और चंद्रमा का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, क्रिएटिव है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में मन हमेशा डूबा रहता है। आपको अपने जीवन काल में लंबी और सुखद यात्रा का मौका निश्चित रूप से मिला होगा या अब मिलेगा, पर आपकी माइंड रेखा इस ओर इशारा कर रही है। और मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी होती है व्यक्ति उतना सफल होता है, क्योंकि उसकी सोचने की शक्ति, उसकी समझने की शक्ति,
उसका बौद्धिक स्तर बहुत श्रेष्ठ रहता है। और आपकी हथेली में सबसे उत्तम रेखाओं वाली हथेली अगर हम कहें तो आपकी हथेली है। बहुत कम हथेली में ऐसे साफ सुथरी ऐसी अच्छी रेखाएं होती हैं। आपकी अगर हम जीवन की रेखा की बात करें, जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई ये जारी है। और जीवन की रेखा का जो अंत हो रहा है वो केतु पर्वत पे हो रहा है, ज्योतिष में जिसे निर्वाण का कारक माना जाता है। ऐसे लोगों का जो निर्वाण होता है वो बड़ा सुखदायी होता है, लेकिन जीवन में तरक्की करते हैं, संघर्ष के साथ ही करें पर करते हैं, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि जीवन की रेखा केतु से युक्त बना रही है। आमतौर पर आपने ज़्यादातर जीवन रेखा इस तरह से देखी होंगी, लेकिन आपकी जीवन रेखा केतु से युक्त बना रही है तो उतार चढ़ाव आपको अपने जीवन में अंत तक झेलने पड़ेंगे। जीवन में बहुत सुंदर जीवन रहेगा, प्रतिष्ठावान जीवन रहेगा, उच्च स्तर का जीवन रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। अब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा बहुत जरूरी होती है भाई, मुख्य रेखा होती है। आपकी जो भाग्य की लकीर है वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल करके और यहाँ जा रही है, फिर बिल्कुल पतली होती हुई आगे जा रही है। देखिएगा, जब भी भाग्य रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो दो चीज़ें उभर कर आती हैं। एक तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है और तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन उसके बाद व्यक्ति निरंतर जो है धनार्जन करता है, जीवन काल में निरंतर धनार्जन करता है, और पहले अगर नौकरी भी कर रहा होगा तो व्यापार की ओर निश्चित तौर पे आता है। ज़्यादातर ऐसे लोग मैंने व्यापारी देखे हैं। दूसरी बात, रेखाओं को अगर कुछ रेखाएं निरंतर काटे तो हथेली में धन तो आता है, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस रूप से व्यक्ति को सेविंग करना चाहिए उस रूप से सेविंग नहीं हो पाती है। तीसरी बात, इस तरह की अगर रेखा चंद्रमा से निकले तो विवाह के बाद धनार्जन ज़्यादा होता है। चौथी बात, इस तरह एकाएक हृदय रेखा पे अगर भाग्य की रेखा रुक जाए तो इस बात का संकेत भी करती है कि व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर के अपनी जो विकास किया है, जो प्रोग्रेस किया है, उसको स्वयं के गलत निर्णयों के कारण अवरुद्ध कर लेता है, भावनाओं के वशीभूत होकर के। इस और थोड़ा सावधान रहने की विशेष आवश्यकता आपको यहाँ पे बताई रही है। दूसरी बात, इस भाग्य रेखा का मैं उपाय जरूर दूंगा, क्योंकि भाग्य रेखा जिस तरह से प्रबल है, जिस तरह से सुंदर है, जिस तरह से फल देती हुई दिखाई दे रही है, उस फल में नाड़ी रेखाओं के काटने से कमी आती हुई दिख रही है। करियर के मामले में, आर्थिक क्षेत्र में जो है ये निरंतर जो है संघर्ष पैदा कर रही है, निरंतर जो है उसमें कमी को प्रदर्शित कर रही है। इसका उपाय करना जीवन काल में बहुत ज़रूरी है। अब आपकी हथेली में देखें व्यापार की रेखा, आप देखोगे शुक्र क्षेत्र से निकलकर एक रेखा बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, पर बुध पर्वत पे पहुंच नहीं रही है। ये व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में तीव्र जो है वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारिक गुणों में तीव्र वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार में लाभ नहीं दे रही है, केवल गुणों में वृद्धि कर रही है। और इसके लिए शुक्र से ये रेखा जा रही है तो शुक्र के गुणों के प्रभाव को लिए हुए है। बुध पे जा रही है तो बुध के प्रभाव से जो है ये प्रभावित होगी, लेकिन अभी ये केवल मस्तिष्क पे जा रही है तो केवल जो है विचार उत्पन्न कर रही है, योजनाएं बना रही है। राहु पे एक जो है त्रिभुज बना रही है, ये एक दो त्रिभुज जो है यहाँ पे बनते हुए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही जो है ओल्ड एज में आपको जैसे जैसे उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, 65-70 के करीब अगर आप जाओगे तो अचानक बड़े धन की लाभ आपको कराएगी, और आने वाले 55वें वर्ष से निश्चित तौर पे जो है आपके पास जितना खर्चा होगा उससे ज़्यादा आप धन का अर्जन करेंगे
राहु का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन राहु एक कट भी यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। उस कट की वजह से ये किसी न किसी तरह से कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाता है, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करवाता है। और बहुत ज़्यादा धन होने के कारण भी कहीं ना कहीं जो है, चाहे छोटे रूप में रखे, कर्जे के भाव को रखता है व्यक्ति के पास। थोड़ा सा राहु के उपाय जो है करना बहुत ज़रूरी है। और जो लक्ष्मी की रेखा है, जो भाग्य की रेखा है, उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। एक रेखा यहाँ से भी निकल कर जा रही है, ये भी बुध की ओर जा रही है, ये भी बड़ा श्रेष्ठ है। बुध से युक्ति बनाएगी तो व्यापार में अचानक लाभ की आपको प्राप्ति होगी। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे है। अगर रेखाएं चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, बहुत सारी हो जाए ना, तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप में, आर्थिक क्षेत्र में हो, काम के क्षेत्र में हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्ति को हल्के रूप में संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये निश्चित रूप से यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी बात करें, चंद्रमा से एक रेखा जो है इस तरह से निकलकर ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, जो एक सुखद यात्रा जीवन में आपको होगी उस ओर इशारा कर रही है। अच्छी लाइनों वाली आपकी हथेली है। और वहीं आपके देखो व्यापार की रेखा पे एक त्रिकोण भी बन रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क, ये भाग्य रेखा पे भी एक त्रिकोण बन रहा है, जो अचल संपत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं कि जीवन में एक से ज़्यादा अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। अब हम आपकी उंगली पे अगर चलते हैं तो देखिएगा, आपकी जो तर्जनी है, जिसे हम जुपिटर माउंट की उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, वो आपकी रिंग फिंगर से बहुत बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ अवस्था है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुरु बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपको गुरु के सुंदर और पुष्ट भी है गुरु, ये आपके अंदर विशेष गुण देती हुई प्रतीत हो रही है। कार्यकुशल तो होंगे, साथ में व्यवहारिक भी होंगे आने वाले समय में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वाभिमान के गुण आएंगे। स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी प्रबल हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये लीडरशिप को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के कंट्रोल में, दूसरों के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर सकता, किसी के दबाव में नहीं रहता है, दब्बू किस्म का व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, लीडरशिप के गुण लिए हुए होता है, महत्वाकांक्षी होता है और स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमान व्यक्ति के अंदर रहता है। गुरु श्रेष्ठ है ना, और गुरु श्रेष्ठ की उंगली है। सर्वश्रेष्ठ अवस्था यहाँ पे देखी जा रही है। अब हम बात करें आपकी अंगूठे की। अगर आप देखोगे अंगूठा आपका लचीला है, लंबा है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। पहला पौरवा देखोगे आप तो नुकीला है, लंबा है। इच्छा शक्तियाँ जीवन में बनी रही है, अभी भी है, और उन्हीं इच्छा शक्तियों की बदौलत आपने अपने जीवन में विकास किया है। दूसरा पौरवा देखें तो अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तर्क शक्ति बहुत सुंदर है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, प्रभाव तरीके से रखते हैं, और दूसरों को समझाने में भी जो है अच्छा फील करते हैं, अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं। इन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा बड़ा सा यव का बहुत सुंदर और स्पष्ट चिन्ह बन रहा है। ये बहुत सुंदर है। आपको अपनी जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से निश्चित रूप से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। दूसरी बात, भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, बहुत इमोशनल हैं। ख़ास तौर पे आपका जो चंद्रमा है वो भी गद्दीनुमा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे। दूसरी बात, तहजीब पसंद है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे भी हों तो भी अपने जीवन को सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से जी लेते हैं। सूर्य रेखा यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी डेवलप अवस्था में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा दिखावा भी आपको पसंद है।
अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, अपने को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ जुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और आप देखोगे अंगूठे के साथ साथ जो है सेम जो है इन उंगलियों में भी यही जौ का आकार, यौ का आकार दिखाई दे रहा है। इस बात का द्योतक है कि आप विद्वान होंगे, जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाने वाले लोगों में से एक हैं। यदि किसी की सहायता जीवन में ना भी मिले तो स्वयं के मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर, स्वयं की सोच के बल पर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि आप जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर लेते आए हैं और लेते जा रहे हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका यहाँ पे निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों में दिखाई देती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा। संगीत प्रेमी भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार जो है अक्सर हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखें, ज़्यादातर कोशिश करें कि पार्टनरशिप में न कर करके अगर व्यापार कर रहे हो तो इंडिविजुअल किसी काम को आप कर सकते हैं। इस तरह की आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं ग्रहों की स्थिति पे, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है ग्रहों का उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अभी तो हमने केवल रेखाएं देखी हैं, अंगूठा देखा है, उंगलियां देखी हैं, उस पे बनने वाले चिन्ह देखे हैं, हथेली में बनने वाले चिन्ह देखे हैं। अब हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, हमारा जो गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में अलग अलग प्रकार की रेखाएं निश्चित रूप से होती हैं। ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, वो हर व्यक्ति को अलग अलग फल देती हैं। यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं किसी हथेली का वीडियो अपने YouTube में अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। और हम कोशिश करते हैं कि सरलतम ढंग से आपको समझाने की, बताने की कोशिश करें, जिससे एक सरल साधारण व्यक्ति भी इसको समझे, इसका लाभ ले। आपका सहयोग और आपका आशीष हमें ज़रूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हथेली का विश्लेषण जारी रखते हैं। अब ग्रहों की स्थिति देखते हैं। देखिएगा, हथेली में अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का जो ये पर्वत है, ये पुष्ट और सुंदर और भव्य अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित तौर पे तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर निश्चित तौर पे विद्यमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन में सुख सुविधाएं भी
ठीक ठाक रहेंगी। परिवार का साथ भी आपको अच्छा मिलेगा, परिवार का सहयोग भी अच्छा मिलेगा, चमक बनी रहेगी। आपको जीवन काल में यदि आप चाहें तो वाहन का सुख आपको, मकान का सुख आपको निश्चित तौर पे जो है शुक्र देता हुआ दिख रहा है। चमक दिख रही है, सुंदर पर्सनालिटी और व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा देखें तो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, और जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा आपके अनुसार अभाव की स्थिति भी है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखते हैं, निम्न मंगल आपके पराक्रम को, आपकी एनर्जेटिक स्वभाव को यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कभी कभार जो है गुस्सैल स्वभाव भी ये दे सकता है, आपके अंदर रह सकता है, इस बात को भी उद्धृत कर रहा है। यहाँ पे एक दो रेखाएं जो है गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति से जीवन की रेखा से निकलकर युक्ति बना रही है, जो बता रही है कि आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी विद्यमान है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप प्रगति करेंगे, आप विकास करेंगे। अगर हम देखते हैं आपका बृहस्पति, जिसको हम धन का ग्रह कहते हैं, ये बृहस्पति सुंदर और पुष्टता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप श्रेष्ठ अवस्था के होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्तित्व आपका है, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये अनुकूल स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आचार्य बृहस्पति अगर हथेली में इस तरह से उच्च भाव में बैठे हुए होते हैं, सुंदर और पुष्ट होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे विद्वान और ज्ञानी होते हैं। आपको अपनी जीवन काल में अपार मान सम्मान मिलेगा और मिलता चला आ रहा है बृहस्पति जी की वजह से। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता ही मिलता है। इस तरह से बृहस्पति पुष्ट है। जीवन में देखो समस्याएं सबकी आती हैं, ग्रह दशा सबकी जो है अनुकूल और प्रतिकूल होती है, लेकिन बृहस्पति इस तरह से सुंदर हो तो समस्याएं तो जीवन में आएंगी, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम किए होंगे या कर रहे होंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पे कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखो तो यहाँ पे देखते हैं तो 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है धन का महत्व क्या होता है ये आप ज़्यादा जाने हैं। अगर हम शनि की बात करें, शनि सुंदर और अनुकूल अवस्था में है, ज़्यादा कुछ नहीं ये कर रहा है, लेकिन इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, तो कभी कभार बेवजह की चिंताएं भी जो है व्यक्ति को सताती हैं। सूर्य की ओर देखें तो सूर्य में एक से ज़्यादा कुछ रेखाएं हैं। निश्चित तौर पे जो है ऐसे व्यक्तियों को पुत्र का सुख और धन का सुख मिलता ही मिलता है, और इस तरह से यश का चिन्ह अगर बना हो तो व्यक्ति को जीवन काल में यश की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, और एक जाना पहचाना व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों को होता है। यहाँ पे देखें थोड़ा हल्के से और उभारने की ज़रूरत है, जिससे आप नौकरी करें या व्यवसाय करें, थोड़ा कहीं ना कहीं जो है विस्तार हो जाए, विस्तार मिले आपकी चीज़ों को, आपके कामों को क्रेडिट मिले, विस्तार मिले। इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप नित्य सुबह पाठ करें और एक ही समय रखें तो निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में अपने कार्यों का विस्तार निश्चित रूप से मिलेगा। हथेली में अगर कनिष्ठा उंगली देखते हैं तो ये अच्छी खासी लंबी है और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करें कि थोड़ा सा जो आपका नाखून है उसको यहाँ तक बढ़ा लें। अगर ये लंबी होती है, जिस तरह से आपकी भी है, अनुकूल है, लंबी है, पहले पोरवे तक लगभग पहुँच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है।
कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस तरह के ये इशारा कर रही है। लेकिन व्यापार के क्षेत्र में प्रगति पाने के लिए, व्यापार के क्षेत्र में विस्तार पाने के लिए, जीवन में एक सुंदर पुरुषार्थ पाने के लिए थोड़ा इस नाखून को यहाँ तक बढ़ाने की आप कृपा करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। वहीं मरकरी का माउंट देखें, बुध का माउंट देखें, सुंदर रूप से, अच्छे खासे रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, अनुकूल अवस्था में दिखाई दे रहा है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे नज़र आ रहा है। तीव्र बुद्धि के मालिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाते हैं, इस चीज़ की ओर ये बता रहा है। और हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से इस अवस्था में विकसित दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में ही सफलता की आपको प्राप्ति दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर रहेगा। मंगल देखें, उच्च मंगल आपके साहस को, आपके पराक्रम को बताता हुआ नजर आ रहा है। आपका सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया एक खूबसूरत पर्वत की ओर चलते हैं। ये है चंद्रमा। ये बहुत सुंदर है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहने वाला है और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से सुंदर, पुष्ट और अच्छी अवस्था में हो तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा इस तरह से बढ़िया हो, खूबसूरत हो, बेहतर स्थिति में हो और एक खूबसूरती बिखेरता हुआ दिखाई देता है, मजबूत अवस्था में दिखाई देता है तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी ऐसे लोगों को अच्छी रूप में मिलता है। सकारात्मक सोच बनी रहेगी और जीवन में जो है कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में जो उपाय बनते हैं उनको भी लिख करके प्रॉपर ढंग से आपको दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।